हर हर महादेव। बंधुओं, आज हम मुंबई शहर में हैं। श्रीमान सुनील जी पांडे जी के घर पर आए हैं और आप जो रामानंद सागर की जो कृष्णा सीरियल बना था 90 के दशक, उसमें आप वसुदेव का किरदार आपने रोल निभाया था और बहुत सुंदर अद्भुत उसमें आपने यह रोल निभाया और वो बहुत लोकप्रिय हुआ। आज से लगभग 13 वर्ष पहले हमारा परिचय हुआ अनाया। 13 साल पहले हमारी एक मंत्र पुष्पांजलि सीडी की रिकॉर्डिंग हुई थी मंत्रों की आपके स्टूडियो में, जो आपकी दो बेटियां हैं उनके नाम से वह स्टूडियो है, श्रेष्ठ निष्ठा स्टूडियो। और उसी में वह रिकॉर्डिंग हुई थी, उसमें भगवान के स्तोत्र मंत्र आदि गायन हुए थे। तो आए हैं पांडे जी, मेरा प्रणाम स्वीकार आपको भी कोटि कोटि नमस्कार। आपकी प्रसिद्धि देख के मन प्रसन्न हो जाता है। जी जी। जब मैं आपसे मिला था पंडित जी से, आज से 13-14 साल पहले, तब में और आज में इतना परिवर्तन है कि जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। आप ऐसे ही उच्च पदों को प्राप्त करते रहें, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो वसुदेव का रोल रामानंद जी सागर के उसमें निभाया, तो आपको कैसा अनुभव क्या रहा, कैसा मन में उत्साह रहा, क्या है? बड़ी पुरानी बात है। कृष्णा, मुझे लगता है शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो 89 में इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको तो मालूम है कि जब उसकी शुरुआत हुई थी तो दूरदर्शन पे तत्कालीन सरकार ने मना कर दिया था कि उसको टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। क्यों टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा? क्यों? ये धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, ये सनातन को बढ़ावा देता है, जो उस टाइम की जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी। मगर अथक प्रयासों से सागर साहब के जो भी उनकी पहचान थी और उसी की वजह से अलीफ लेला चलाना पड़ा और आप अली बाबा बने थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये भी मैंने सुना, क्योंकि लॉकडाउन में जो सागर परिवार की कोई बहू थी, उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि कृष्णा को नहीं चलाने दे रहे, तो उसके एवज में अलीफ लेला बनानी पड़ी और उसमें आप अली बाबा बने थे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से याद है कि जब इसके मुझे लगता है शायद 16 या 17 एपिसोड बन गए थे और उसमें जो ये थे कंस का जो रोल कर रहे थे वो अरविंद त्रिवेदी साहब कर रहे थे। अरविंद भाई त्रिवेदी, जिन्होंने रामायण में रावण का रोल किया था। और उसी दौरान, अब ये तो भाग्य है, संयोग है, जो भी कह लीजिए, सरकार बदल गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको न्योता मिला एमपी का चुनाव लड़ने का, और एमपी का चुनाव उन्होंने लड़ा तो वो उसमें उनकी व्यस्तता हो गई। व्यस्तता होने की वजह से उन्होंने वो रोल छोड़ दिया। दूसरे सज्जन आए हमारे मित्र कंस का रोल करने के लिए, विलास राज, वो भी एक बड़े अच्छे कलाकार थे अपने समय के, तो उन्होंने किया। और ये जो सत्ता परिवर्तन उस टाइम में हुआ, उसके बाद ये मौका मिला और कृष्णा सीरियल दूरदर्शन पे टेलीकास्ट होना शुरू हो गया। कृष्णा सीरियल में जब मेरा एक प्रेरणा स्तोत्र भी वह कृष्णा ही रहा, क्योंकि सन 90 में मैं 8th क्लास पास करके कंप्लीट हो गया था। तो भगवान कृष्ण जब अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते थे उज्जैन सांदीपनी आश्रम में, तो उस प्रेरणा को देखकर ही मैंने वैदिक आश्रम को चुना था। ये मेरे लिए प्रेरणादायक। दूसरी बात, जब हमारे गांव में टीवी नहीं थी, एक डॉक्टर साहब थे, उनके यहाँ टीवी हम देखने जाते थे तो लोग सामने अगरबत्ती लगा देते थे। मतलब उस समय इतना था आप लोगों का किरदार और आपका हाव भाव, रिएक्शन, कि उसमें साक्षात भगवान दिखते थे। बिल्कुल सही कहा। रामानंद जी सागर को मैं इस विषय में अवतारी पुरुष मानता हूँ। परंतु अभी जो सीरियल हम देखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि सीता अभी जिम से अभी वहीं आ गई सीधा सेट पे, ऐसा महसूस होता है। तो क्या ये आप उस समय का और अभी में क्या अंतर है? उस समय की जो पटकथा हुआ करती थी, जो लिखावट थी, और उस लिखावट के हिसाब से जो पात्रों का चयन करते थे, उसमें कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता था कि ये दूसरे लोग हैं। ऐसा लगता था कि वही है। चाहे वो कृष्णा हो जाए, चाहे वो राम ही क्यों नहीं हो जाए, चाहे वो लक्ष्मण हो जाए, सीता हो जाए, राधा हो जाए, ये सब पात्र ऐसे चुने जाते थे। अब मैं अपनी बात बताऊं,
मेरा जब वासुदेव का चयन हुआ था तो 21 लोगों का उन्होंने ऑडिशन लिया था सागर साहब ने, और 21 में से 11 या 16 लोगों को उन्होंने शूट किया था, उनकी शूटिंग की थी, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार थे, लेकिन नहीं जमा था उनको। और मेरा तो सिलेक्शन आप कहोगे कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हो गया था। मैंने खुद सपने में नहीं सोचा था कि भाई मेरा सिलेक्शन वसुदेव के रूप में हो जाएगा। मैं तो गया था अपने किसी मित्र, वहाँ के जो कैमरामैन थे कृष्णा के, उनसे मिलने के लिए गया था। वो भी मिलने के लिए क्यों गया था, क्योंकि वही कैमरामैन उस टाइम में एक सीरियल चल रहा था मशाल दूरदर्शन पे, उसके कैमरामैन भी वही थे। तो उस वजह से उनके साथ में दोस्ती थी। उन्होंने कहा कि भाई आप एक बार आके कृष्णा में सागर साहब से मिलो। मैंने कहा यार सागर साहब बहुत बड़े आदमी है, कहाँ हम लोग को काम देंगे, हम लोग बहुत छोटे कलाकार हैं, उनके यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है आर्टिस्टों की, कौन पूछता है हम लोगों को। बोला ऐसा क्यों बोलते हो, एक बार आके मिलो तो सही, मैं मिलाता हूँ तुमको। तो बहुत उनके कहने पे फिर मैं एक बार अनमने से, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, मगर उनके दबाव के कारण मैं उनसे चला गया उमरगांव मिलने के लिए। तब उसकी शूटिंग उमरगांव में हुआ करती थी। उमरगांव में गया तो उनसे, जो हमारे कैमरामैन थे उनसे मिला, मैं उनसे मिला, और सागर साहब थे। तो सागर साहब एक तिरछी नज़र से उन्होंने मुझे देखा। देखने के बाद वो अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद उन्होंने उस कैमरामैन को बुलाया अपने कमरे में। कमरे में बुलाया तो बुलाने के 5 या 10 मिनट के बाद ही वो कैमरामैन साहब एकदम दौड़ते हुए खुशी से आए और मुझे मतलब अपने बाहों में उठा के झूमने लगे। मैं कहा क्या हो गया भाई, अचानक तुमको अरे ये दौरा कहाँ से पड़ने लगा तुमको। बोले अरे तुमको मालूम नहीं, साला तुम्हारी किस्मत खुल गई, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा वो हो गया। मैंने कहा हुआ क्या है। अरे बोले साहब ने बोला है कि इसका ऑडिशन करो, मैं इसको वसुदेव में कास्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बात करते हो यार। बोला हाँ हाँ बस। अच्छा हम लोग ये बात कर ही रहे थे, इतने में उनका एक असिस्टेंट आया, उनका जो चीफ असिस्टेंट हुआ करता था वो आया। बोला साहब आप मेकअप रूम में चलिए, आपको जो है वो ऑडिशन देने के लिए मेकअप कराना है। अब चलो भाई चलते हैं। मेकअप करने चले गए। मेकअप करने के टाइम में जो मेन मेकअप मैन थे, वो मेन मेकअप मैन अमूमन वैसे आते नहीं, सागर साहब के बहुत पुराने मित्र हैं वो, और बड़े नामचीन मेकअप मैन थे सावंत साहब। तो वो आए मेकअप करने के लिए। मेकअप रूम में भी सभी लोग हैरान थे कि अरे अमूमन वो आते नहीं मेकअप करने के लिए, एक बार फाइनल कर दिया, उसके बाद से उनके लड़के लोग, उनके जो असिस्टेंट थे वो लोग मेकअप किया करते थे। वो आए मेरा मेकअप मन कर, उन्होंने मेकअप किया, मैंने उनको प्रणाम किया। तो बोले जा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे बोल रहे हो दादा, अभी तो ऑडिशन भी नहीं हुआ और अभी आप सिलेक्शन की बात कर रहे हो। नहीं बस मैंने दिल से बोल दिया तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। खैर साहब ये तो कहने सुनने की बातें, लेकिन मैं आ गया। थोड़ी देर के बाद में मेरा बुलावा है कि चलो साहब, सागर साहब ने बुलाया और आप ऑडिशन दीजिए। पहुँचे हम। वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने मुझे इतनी मोटी सी एक स्क्रिप्ट पकड़ाई। अब आप यकीन नहीं करोगे कि वो स्क्रिप्ट किसकी थी। वो स्क्रिप्ट थी रामायण की। ऑडिशन मेरा क्या ले रहे थे, वसुदेव का। स्क्रिप्ट पकड़ाई रामायण की, और रामायण की स्क्रिप्ट में भी जो रावण के डायलॉग थे वो मेरे से बोल रहे थे बोलने के लिए। अब मेरा तो दिमाग खराब हो चुका था साहब कि भाई ये क्या है, ये गोरख धंधा, और ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेरी बेइज्जती करने वाला है ये लोग। बट खैर भगवती का नाम लिया मैंने, माँ सरस्वती का नाम लिया, आ गया सामने कैमरे पे खड़ा हो गया। खड़ा हुआ सागर साहब बोला हाँ ठीक है रेडी हैं आप। अच्छा उनके ये जो बातें होती है ना कि हाँ रेडी हैं आप, ये हैं आप, वो हैं आप, अच्छे अच्छे एक्टरों की जो है ना ये मतलब पसीने छूट जाते हैं। तो मैं भी डर गया था। हाँ रेडी है साहब करके, तो मैंने कहा हाँ साहब मैं रेडी हूँ। हाँ ठीक है आ जाइए, कैमरे के सामने खड़े हो जाइए। खड़ा हो गया। ठीक है डायलॉग बोलिए आप। अब साहब मुझे यकीन मानो पंडित जी, बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने क्या डायलॉग बोला, कौन सा डायलॉग बोला, किस तरह से बोला, कुछ याद नहीं है। और पीछे से उनकी आवाज़ आने लगी, अच्छा ठीक है ये डायलॉग वो राजीव गांधी बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, अच्छा रावण बोलेगा तो कैसा बोलेगा, कुंभकर्ण बोलेगा तो कैसा बोलेगा, इंदिरा गांधी बोलेंगी तो कैसा बोलेंगे।
ऐसा ऐसा करके उन्होंने 10-12 वेरिएशन में, अच्छा पीछे से इंस्ट्रक्शन देते गए। मुझे नहीं मालूम कि इंदिरा गांधी कैसे बोलती, राजीव गांधी कैसे बोलते, रावण ने कैसा बोला, कुंभकर्ण ने कैसा बोला, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए अपने आप को मैं चेंज ओवर करता गया। वो चेंज ओवर ही उनको अच्छा लगा कि ये लड़का इतना अच्छा सेंसिटिव है कि इसको जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको वो फॉलो कर रहा है। मतलब ये जो है वो एक जगह पे जमा हुआ नहीं है, ये खुला हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है साहब, हो गया, आप जाओ मेकअप उतार के आओ। मेरे को भेज दिया उन लोगों ने मेकअप उतारने के लिए, और इधर सागर साहब उनकी गाड़ी लगी हुई थी और बॉम्बे चले गए। वो कौन पूछता है क्या रिजल्ट हुआ, ऑडिशन में पास हुआ कि फेल हुआ, कुछ नहीं, चले गए। उनके लड़के थे आनंद सागर, उन्होंने बोला कि मैं आया मेकअप उतार के, जब आया उन्होंने बोला कि ऐसा है हम लोग कल फिर सुबह आ रहे हैं, आप बॉम्बे नहीं जाएंगे, हम लोग कल से शूटिंग करेंगे। मैंने कहा बोला हाँ, वसुधा में आपका सिलेक्शन हो गया। आप यकीन नहीं करोगे, काटो तो खून नहीं मुझे लगा कि अरे ये तो चमत्कार हो गया भगवती का। वाकई में चमत्कार हो गया था, क्योंकि मुझे खुद को यकीन नहीं था कि मेरा सिलेक्शन इस तरह से, मैं तो घूमने फिरने और मिलने के लिए से गया था। मेरे पास ना कोई कपड़े थे, ना ब्रश था, ना कुछ था। ये भी जो मेरे कैमरामैन मित्र थे, इन्होंने बोला मुझे कि सर बम्बई जाके क्या करोगे तुम, कौन सी तुम्हारी बीवी वहां पे इंतजार कर रही है, तुमको ब्रश चाहिए ना, यही मिलेगा, सोने के लिए बिस्तर मिलेगा, खाने के लिए खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तुम बम्बई जाके क्या करोगे, चलो कल से काम करना है, काम करो। ये शुरुआत रही हमारी कृष्णा में, और उसके बाद से तो खैर भगवान ने चाहा तो आपने तो देखा ही है, उसके बाद से कहाँ पहुंच गए। बंधुओं, आज हम जो पांडे जी के यहाँ हैं, आप कई प्रतिभा के धनी हैं। एक तो होता है व्यक्ति धनवान और एक व्यक्तित्व का धनी होता है। तो आपकी जो आवाज़ है वो कई सीरियल में और कई ऐसे फिल्मों में डबिंग हुई है। आप जो है बोलते भी हैं, किसी जैसे भोजपुरी भाषा है या कोई अन्य भाषा, उसमें भी, क्योंकि मेरी जो सीडी का रिकॉर्डिंग हुआ था उसके पहले जो भूमिका बताई जाती है वो भूमिका आपने बहुत सुंदर शब्दों में वर्णित की थी। और एक और विशेषता है कि आपका प्रेम विवाह हुआ है, और प्रेम विवाह जो है वो राम शर्मा, जो गायत्री परिवार के सबसे बड़े संस्थापक, जिन्होंने विश्व में सनातन धर्म को प्रसारण किया है, उन्होंने ही आपका विवाह संपन्न करवाया था। ये तो उनका स्नेह है, और आपका स्नेह और प्रेम हमारे ऊपर बहुत है। और हम अब 13 साल में मिल रहे, वैसे दूरभाष यंत्र से बात होती रहती है, और ऐसे ही आपका प्रेम बना रहे। नहीं, आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। हाँ, और हम लोग ऐसे ही फले फूले, एक दूसरे को मिलते रहे, एक दूसरे के बारे में चिंता करते रहे, एक दूसरे का समाचार लेते रहे। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है, और आपके दर्शकों से, आपके चाहने वालों से, आपके अनुयायियों से मैं यही कहूँगा कि आप इनका अनुसरण करें। बहुत 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 जीवन में उत्थान होगा। नमस्कार। हर हर महादेव।